हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के पहले ट्रिप में, जहां आप और हम साथ चलेंगे कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स को एक्सप्लोर करने। कल्चर, नेचर और एडवेंचर से भरा ये रोमांचक ट्रिप हम पूरा करेंगे 6 दिनों में। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे ट्रिप का डे 1। रवानगी है बैंगलोर से, लगभग 4 घंटे का सफर टुवर्ड्स डेस्टिनेशन 1 हैलेबिड। यहां हम समक्ष हैं द ग्रैंड होयसालेश्वर टेम्पल के। 900 साल पुराने इस शिव मंदिर को होयसाल वंश के राजाओं ने बनवाया था। आर्किटेक्चर की दृष्टि से इस मंदिर की तुलना खजुराहो, कोणार्क और तमिलनाडु के मंदिरों से की जाती है। लेकिन 2 खूबियां इस मंदिर को सभी मंदिरों से आगे खड़ा कर देती। पहली, इस मंदिर के पिलर्स। इन पिलर्स की नक्काशी को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बड़ी लेथ मशीन पर तराशा गया है। लेकिन जब यह ख्याल मन में आता है कि यह मंदिर 900 साल पुराना है, तो कला और विज्ञान की महान विरासत के आगे मस्तक अपने आप झुक जाता है। मंदिर के आधार में हाथी, घोड़ों, इंसानों और फूलों से सजी 8 पंक्तियां हैं और ऊपर की तरफ सुंदर छज्जे और झरोखे। मंदिर की दीवारों को बेहद खूबसूरत मूर्तियों से सजाया गया है। इन मूर्तियों की शानदार नक्काशी ही इस मंदिर की दूसरी खूबी है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे सुंदर मंदिरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी मंदिर में रामायण और महाभारत को इतनी भव्यता से चित्रित नहीं किया गया है जितना कि मूर्तियों के माध्यम से होयसालेश्वर मंदिर में किया गया है। जिस बारीकी से मूर्तियों के गहने तराशे गए हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे यह किसी मूर्तिकार का नहीं बल्कि स्वर्णकार का काम है। इतने सुंदर गहनों से सजे विशाल नंदी शायद ही किसी और शिव मंदिर में हो। और अब ऑनवर्ड्स टू हमारा आज का दूसरा पड़ाव। हैलेबिड से 17 किलोमीटर दूर बेल्लूर में, जहां मौजूद है पत्थरों की एक ऐसी निराली दुनिया। पत्थर जहां नृत्य करते हैं, साज बजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हथियार उठाते हैं, खुशियां और दर्द भी महसूस करते हैं। सुनने में अजीब लगा, नहीं? मगर जनाब, यह सब होता है चेन्नकेशव टेम्पल में, जो समर्पित है भगवान श्री कृष्ण को। 12वीं शताब्दी में बना यह मंदिर होयसाल आर्किटेक्चर का अनूठा उदाहरण है। कितना विशाल और भव्य है यह मंदिर। वास्तुशिल्प और मूर्तिकला की दृष्टि से चेन्नकेशव मंदिर भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में गिना जाता है। खजुराहो और कोणार्क मंदिरों की मूर्तियां जहां क्षत विक्षत और जीर्ण शीर्ण हालत में है, वहीं इस मंदिर की मूर्तियां आज भी काल की क्रूरता को मुंह चिढ़ा रही हैं। इस मंदिर की दीवारों और खंभों को भी पौराणिक कथाओं के पात्रों की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में एयर कंडीशनिंग के लिए लगभग 40 जालियां भी बनाई गई हैं, जो रेखा गणित की अलग अलग आकृतियों पर आधारित हैं। जिस विशेषता के कारण यह मंदिर वास्तु और शिल्प की दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान रखता है, वो है इसके पिलर्स के ऊपरी भाग में बनी नारी मूर्तियां, जो अपनी सुंदर रचना और अलंकरण के कारण दुनिया में बेजोड़ मानी जाती है। ये नारी मूर्तियां मदनिका के नाम से प्रसिद्ध हैं।
खास तरह की सफेद पॉलिश के कारण ये मूर्तियां मोम की बनी हुई जान पड़ती हैं। मूर्तियां परिधान रहित हैं, उनके अलंकरण ही उनके वस्त्र हैं। इन मूर्तियों में नारी की फिजिकल और इनर ब्यूटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ तराशा गया है। इसके अलावा इनके गहनों की बारीक नक्काशी देखते ही बनती है। मूर्तियों में एक्सप्रेशंस को उकेरने के लिए उन्हें कई तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व दिखाया गया है। कोई स्त्री अपनी हथेली पर पक्षी को बोलना सिखा रही है, कोई वाद्य यंत्र के साथ है, एक श्रृंगार में व्यस्त है तो एक नृत्य की मुद्रा में है, एक वानर से अपने वस्त्रों को बचाती हुई भाग रही है तो एक मद्य के नशे में चूर है। ये सभी मूर्तियां बहुत ही स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है। चलिए, खत्म हुआ हमारे ट्रिप का पहला दिन। कितना कुछ भर लिया आंखों में कला और इतिहास के इन जीते जागते पन्नों से निकालकर। अब समय है वापस अपनी चौपहिया मित्र के साथ चलने का, प्रकृति के हरे भरे कैनवस पर। शाम होने से पहले लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करना है। अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, डे 2 पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे अपना अगला डेस्टिनेशन, द फेमस कॉफी लैंड ऑफ इंडिया, चिकमगलूर।